एक टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। अध्याय है अपने पास में जीवों की मौलिक इकाई, है ना। जीवों की क्या है अपने पास में? मौलिक इकाई। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चलिए सर, जीवों की मौलिक इकाई क्या होती है अपने समझ लेते हैं। यानी कि पहली बात, जीव कौन है? हम सब लोग जीव है कि नहीं है? है। पेड़ पौधों में जीव है कि नहीं है? है। जहां पर भी हम देखते हैं जिनमें वृद्धि होती है, क्या होती है? जीव कौन होते हैं? जीव की अगर हम बात करें तो क्या होती है? उनमें वृद्धि होती है। जिनमें गति होती है, जो चलना फिरना जानते हैं, उनमें क्या होती है? गति होती है। जिनमें प्रजनन होता है, प्रजनन यानी अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तो साहब, पेड़ पौधों में कहां बच्चे पैदा होते हैं? अरे बीज तो बनते ना, तो बीज बन करके दूसरे पेड़ पौधों का निर्माण होगा। तो वृद्धि होगी, गति होगी और प्रजनन जिनमें होगा उनको हम और एक और चीज लिख देते हैं अपन, उपापचय। सबसे अगर महत्वपूर्ण गुण है तो वो उपापचय है, यानी कि भोजन का पाचन क्रिया होकर उसका उपयोग करना। तो ये सब जिनमें पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं हमको? वो क्या कहलाते हैं हमको? वो जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो जीव कहलाते हैं, है ना। जीवों की अपन ने बात कर ली। मौलिक मतलब जिसका मूलभूत यानी कि जिससे सारी चीज बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक। इकाई का मतलब क्या हो गया? जो प्राथमिक संरचना है या प्राथमिक चीज है उसे क्या कहते हैं? इकाई। प्राथमिक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो तो 1 रुपया क्या है? इकाई है ना। आप हिंदी में पढ़ते हैं अपन जब इकाई, फिर क्या आता है? दहाई, याद आ रहा है? सैकड़ा, हजार, है ना, फिर लाख और सब आगे। तो ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी थी? बचपन में सीखी थी। तो इकाई है। हमने शब्द को तोड़ा। अब हम जा रहे हैं बहुत पुराने टाइम में। कहा जा रहे हैं? बहुत पुराने में, 1665 में। आज जैसी दुनिया नहीं है। 1665 बहुत पुरानी की दुनिया है ये। 1665, है ना। आज आपके हाथ में मोबाइल है, टीवी देख रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, नेट यूज कर रहे हो। उस जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी, है ना। आज आपको कुछ बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि जाकर के पहले क्या कराओ? जांच करा लो। उस जमाने में कुछ पता नहीं था शरीर। हाँ, हमारे से पहले यूं कह सकते हैं कि भारत में जो चरक संहिता है, चरक में जो लिखा हुआ है, आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है, वो एक कहानी है। उसमें बता रखा है कि आपको कितनी हड्डियां हैं, सब कुछ उन्होंने सटीक बात बताई है, लेकिन देखा किसी ने भी कुछ अंदर तक नहीं था। 1665 में एक आदमी आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। कैसे याद रखोगे? रॉबर्ट हुक। मनुष्य किसकी संतान है? हम किससे बने हुए हैं? कभी कभी सुना ना, हमारा जो विकास हुआ है किससे हुआ है? बंदरों से, है ना। और बंदर क्या करते हैं? बोलो, कैसी भाषा बोलते हैं? हुक। क्या बोलते हैं? एक दो डाल से जब दूसरी डाली पे कूदते हैं तो क्या बोलते हैं? वो हुक, है ना। तो ये कौन है? बोलो, रॉबर्ट हुक। याद रहेगा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 1665 की। एक चीज और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में, इन्होंने आज की तरह नहीं है कि आपके पास में पेप्सी की बोतल है, आपने फटाक से पेप्सी की बोतल खोली और उसमें से, है ना, पेप्सी पी ली, या पानी की बोतल है, पानी खोली। उस जमाने में बोतलें ऐसी लंबी लंबी हुआ करती थी, लंबा मुंह वाली, जिसकी भी हो, अब ये किसकी थी पता नहीं, और उसके ऊपर लगता था एक कॉक। अब ये कॉक क्या बला है? कॉक क्या बला है? ये लकड़ी की होती थी, लकड़ी की छाल का, है ना। जो लकड़ी की छाल होती थी उससे क्या बनाते थे अपन? कॉक। कॉक इज इक्वल टू ढक्कन। कॉक इज इक्वल टू क्या हो गया? ढक्कन। और ये ढक्कन इसके ऊपर फंसा देते थे। अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये ढक्कन इस पर फंस जाता था और ये कभी भी निकलता नहीं था। इसको निकालने के लिए ऊपर एक ऐसा स्क्रू लगाकर खींचा जाता था, तब बाहर आता था। तो अब रॉबर्ट, दुनिया में ध्यान रखना, जिसने भी जो सामान्य चीज को असामान्य करके देखा है ना, वो महान हो गया। सामान्य चीज है कि ये चाय है, और तुम लोगों ने देखा होगा आजकल एक वो आदमी है जो चाय की कुल्फी बना के बेच रहा है, तो असामान्य हो गया। ठीक है। तो अब जिसने भी दुनिया को अलग ढंग से देखा ना, वो कुछ ना कुछ महान बन गया। महात्मा गांधी ने दुनिया को अलग ढंग से देखा कि लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, अहिंसा करनी होगी। अहिंसा, मतलब जो नहीं है, हिंसा, जिसमें लड़ाई नहीं है, उसे अहिंसा कहा।
तो उस आदमी ने भी, रॉबर्ट हुक ने भी इस ढक्कन को कुछ अलग तरह से देखा। अलग देख के क्या किया, जैसे कि तुम ककड़ी के स्लाइड में बनाते बैठ के, सलाद काटते नहीं काटते प्याज के, ककड़ी के, वैसे बहुत बारीक बारीक स्लाइड काटी उन्होंने, बहुत पतली पतली ऐसी। उनमें से कुछ को उन्होंने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप में रखा। अब देखो यहां पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि 1665 में क्या माइक्रोस्कोप नहीं था? हाँ, नहीं था, है ना। माइक्रोस्कोप जो नाम आता है जॉनसन एंड जॉनसन के टाइम आता है। किसके नाम पे आता है? जॉनसन एंड जॉनसन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। क्यों? जॉनसन एंड जॉनसन क्या होता है? साबुन है, एक नहाने का, बच्चे को नहलाने का। आजकल उसका यूज कम हो गया है, पहले उसका यूज बहुत ज्यादा होता था। बच्चा जन्मा मतलब जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स, है ना। तो J&J, जॉनसन एंड जॉनसन आया था। उस समय माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। ये तो उससे भी पहले की बात है, 1665 की बात कर रहा है। 1665 के अंदर इन्होंने यहां पर एक छोटा सा खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप रखा और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उस माइक्रोस्कोप में खुद ने देखी। इन्होंने कहा यार इतना बाहर से तो ये गोल मटोल दिख रहा है, अंदर देखो तो ऐसे खांचे के खांचे बने हुए हैं, ये है क्या है? ये क्या है ना। एक्चुअली में उन्होंने उस समय जो देखा था वो सारी की सारी मृत कोशिकाएं थी। क्या थी? मृत कोशिका। कोशिका थी, मृत कोशिका। अब यहां पर शब्द आया कोशिका। शब्द क्या आया है? कोशिका, है ना। अब आपको जैसे याद आता है कि साहब कोशिका, और भाई साहब कोशिका कहने वाला रॉबर्ट हुक ही था। रॉबर्ट हुक था और 1665 के अंदर ही उसने इसको कोशिका कहा। और कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। ज्यादातर काम लैटिन और ग्रीक के अंदर हुए हैं, ध्यान रखना। ज्यादातर काम किसमें हुए हैं? लैटिन और ग्रीक भाषा में हुए हैं। तो लैटिन भाषा की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, है ना। छोटा कमरा का मतलब हो गया कोशिका। रॉबर्ट हुक की अपन जो बात कर रहे हैं, कोशिका नाम देने वाला जो रॉबर्ट हुक है, बताने वाला जो रॉबर्ट हुक है, उसका अर्थ क्या हो गया? छोटा कमरा। यानी कि उसने पहली बार किस में देखा था? कोक में देखा था। कोक क्या होती है? तो लकड़ी की छाल होती है, और लकड़ी की जो छाल होती है उसके बारे में सबसे पहले उसने खुद छोटे छोटे स्लाइड्स काट के देखी, तो एक मरी हुई कोशिकाएं दिखाई दी, और उस मरी हुई कोशिकाओं को उसने नाम दिया छोटा कमरा। यानी कि हमारी भाषा में उसने एक सेल शब्द यूज किया। क्या शब्द यूज किया? सेल, यानी कि कोशिका शब्द यूज किया। दुनिया में एक नियम है, जब भी आप कोई चीज बना लेते हैं, जब भी आप किसी चीज में सफल हो जाते हैं, तो दुनिया उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। आप देख लेना, ये 100% है। कबीर जी का एक दोहा भी, इनका तुलसीदास जी का एक दोहा भी है। तुलसीदास जी अपनी जो रामायण रचित उसको छंदों में करने वाले, तो तुलसीदास जी का एक दोहा आपने देखा होगा, है ना, कि मनुष्य में सबसे बड़ा क्या है? क्या है सबसे बड़ा? समय, है ना। उन्होंने कहा कि तुलसी नर से क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, बेला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य तुझमें क्या बड़ा है। आदमी कहता है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा क्या है? समय, है ना। अर्जुन ने पूरा युद्ध जीताया महाभारत का, लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गोपियों को सुरक्षित मेरे धाम तक लाओ, उसमें लाने में वो असफल रहा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। अर्जुन का उस समय समय चल रहा था। आज इंडिया जीत रही है मैच में, है ना, 7 के 7 खाने चित कर दिए हैं। कारण क्या है? इंडिया पावरफुल है, समय बलवान है। कभी ऐसा भी समय आएगा, पिछली बार तुम्हें पता है कि श्रीलंका की कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन। चलिए वापस आ जाइए आप। तो उस समय इस व्यक्ति का समय बलवान था, रॉबर्ट हुक का। और आपको पता है किसी भी बच्चे के जन्म होने में कितना समय लगता है? कितने महीने में बच्चा जन्म लेता है? 9 महीने। महीना कितना होता है? 9 महीना। ठीक इसके 9 साल बाद, डेट याद नहीं रखनी है, साल याद नहीं रखना है, बाकी तो तुम भूल जाओगे। तो बताओ 9 महीने में एक बच्चे का जन्म होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 9 साल बाद में किसका जन्म हो सकता है? नए सिद्धांत का। किसका जन्म होगा? नए सिद्धांत का। तो यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ही 1665 में आप 9 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 1665 में आप 9 जोड़ो, कितना हो गया? अरे 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1674 हो गया ना भाई। अगर 10 जोड़ते तो 1675 होता। 9 जोड़ा तो एक कम हुआ। तो 1674 में एक आदमी आता है, रॉबर्ट। ये था रॉबर्ट हुक। अब कौन आएगा?
ल्यूवेनहॉक। नाम क्या आता है? ल्यूवेनहॉक, है ना। ये हुक था, ये हॉक है ना। कैसा है? ल्यूवेन। अगर ध्यान से नहीं देखा तो ऐसा दिखाई देगा न्यू वैन, नई वैन हो ना, तो नई वैन में बैठ के कौन आ गया? ल्यूवेनहॉक। अब ल्यूवेनहॉक आया, कई बार हॉक के ऊपर ऐसी मात्रा भी आती है ना, ध्यान रखना, ल्यूवेनहॉक, है ना। तुमने देखा होगा पुलिस की गाड़ी आती है, उसे क्या कहते हैं अपन? हॉक। क्या कहते हैं उसको? हॉक। ये हॉक है। और नहीं थी वो गाड़ी तो ल्यूवेनहॉक। ये ल है, याद रखना बस, ल्यूवेनहॉक याद रहेगा। ल्यूवेनहॉक वो आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने जो देखा है वो मृत कोशिकाएं देखिए, जिंदा कोशिका तो देखी नहीं। और इन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं के दर्शन किए। दर्शन किया मतलब पहली बार देखा। देखने वाला कौन था बोलो? ल्यूवेनहॉक। कब देखा था बोलो? 1674 में। कितने साल बाद देखा था बोलो? 9 साल के बाद में। सबसे पहले किसने देखा था बोलो? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था बोलो? 1665 के अंदर। किसमें देखा था बोलो? कॉर्क में। कॉर्क कहाँ की लकड़ी थी? यानी कि लकड़ी की छाल थी एक विशेष प्रकार की। क्या देखा था? मधुमक्खी के छत्ते जैसे देखा था। क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। सेल का मतलब क्या होता है? तो छोटा कमरा होता है। कौन सी भाषा में होता है? लैटिन भाषा में होता है। 9वीं कक्षा के अंदर अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमारे पास में जो आने वाले एग्जाम, रीट वीट जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी हम यहीं से पढ़ते हैं। अब बताओ कहाँ गलती है गवर्नमेंट की, कहाँ गलती है पढ़ाने वालों की? ये चीजें 9वीं कक्षा में दे रखी है। लोग पढ़ते कहाँ है? जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें जाके, आरएस में जाके। कहाँ पढ़ते हैं? आरएस में जाकर। पढ़ना कहाँ था? 9वीं कक्षा में, है ना। तो एक बार इसको अपनी भाषा में उतार लो, यानी कि एज इट इज उतार लो। जीवों के अंदर मौलिक इकाई, या जीवों की बात करें, जीव कौन होते हैं? जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं, उपापचय करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। मौलिक का मतलब हो गया मूलभूत, इकाई का मतलब हो गया कि सबसे छोटी प्राथमिक संरचना। और 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था। एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए ताकि अपने को याद हो जाए, अपन आगे बढ़ सके।